यमुना नगर के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मेला कपाल मोचन 4 नवंबर से शुरू होने वाला है। मुख्य जो स्नान है वो कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर को होगा। पूरे देश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ भाग लेने आते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पूरी तैयारियाँ की गई हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से रोकने के लिए सभी तरह के प्रबंध कर लिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ भगवान श्री राम आए थे, उनका पुराणों में वर्णन मिलता है। इसी तरह भगवान शिव यहाँ आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, गुरु नानक देव जी आए थे। अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ आने का वर्णन मिलता है। यहाँ के जो रेंज मोचन सरोवर है, सूर्यकुंड सरोवर है, कपाल मोचन सरोवर है, वहाँ का अलग अलग महत्व है और अलग अलग यहाँ की मान्यताएं हैं। लोगों का और श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। जो मुख्य स्नान है वो 8 नवंबर को होगा। जाओ जाओ सामान के पास चलो।
देश सुधारे, पैसा भी उठा रहता है। प्रिंस टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पर 122 कैमरे लगाने का ऑर्डर है हमारे पास, और हमने मीडिया सेंटर से लेकर के टोटल वायरिंग करवा दी है। पहली बार इस मेले में ऑप्टिकल फाइबर पे 122 कैमरे का प्रोजेक्ट चलने जा रहा है। और हमने वहाँ से गौबच्छा घाट, खेड़े महाराज का मंदिर, गुरुद्वारा साहब के आसपास जितने पुलिस के नाके हैं इन्होंने हमें ड्राइंग दी है। जो श्राइन बोर्ड की ओर से ड्राइंग हमें प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंगली सारे कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। 122 कैमरे पहली बार लगे जा रहे हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और सारी कैमरास आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक नई टेक्नोलॉजी है वो। परम नारायण हूँ प्रिंस टेक्नोलॉजी से। तो ये जितने भी सरोवर हैं तीनों, ऋण मोचन जी और सूरजकुंड मंदिर और कपाल मोचन सरोवर, गौबच्छा घाट, ये तीनों कवर किए गए हैं आईपी कैमरास से। और इसके आसपास का जितना भी पाथ वे है बीच का जहाँ भीड़ भाड़ रहती है मेले में, ये सारे भी हमने प्रॉपर तरीके से कवर किए हैं। इसके अलावा आउटर में जितने भी नाकाज हैं, पुलिस के नाका हैं और कनेक्टिंग रोड्स हैं लाइक रंजीतपुर एंड अराइया वाला, बाकी के जितने भी मेले में आने के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करने की योजना है। अभी अंदर का सारा आज एक्टिव कर दिया गया है और बाहर का भी साथ ही काम चल रहा है। कल तक ये भी सारा हम एक्टिवेट करके डीसी साहब को ट्रायल देना है इसका, और मेले से इसका स्टार्टअप हो जाएगा। और बहुत ही क्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको हमने एक्टिवेट किया है, क्योंकि इसका बैकबोन फाइबर केबल रहता है। तो 10 सालों में पहली बार ये टेक्नोलॉजी यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र शर्मा, तीर्थ पुरोहित कपाल मोचन, गौबच्छा मंदिर पुजारी। मैं यहाँ पुजारी के पुरोहित हूँ कपाल मोचन का, और यहाँ का मेला 4 नवंबर से शुरू हो रहा, तो ये चलेगा 8 नवंबर तक। तो इसके अंदर बहुत श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। सरकार की तरफ से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा, और मंदिर में भी व्यवस्था ठीक ठाक बनी हुई है। मेले में बहुत श्रद्धालु आने की संभावना है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सभी स्टेटों से, क्योंकि इस साल फसल भी मिट्टी हुई है और रौनक बहुत बढ़ने की संभावना है। यहाँ की मान्यता क्या है? यहाँ ऐसा है जी, भगवान शिव आए जी, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था भगवान शिव को, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का जो सर काटा तो वो सर भगवान शिव के हाथ के ऊपर लग गया। तो भगवान ने देखा जो मेरे को तो ये ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, तो ये किस स्थान पर दूर होगा। तो भगवान शिव ने नारद से संपर्क किया, तो नारद जी ने फिर कहा ये आपका ब्रह्म हत्या का दोष पृथ्वीलोक के अंदर दूर होगा, और वहाँ जो है सिंधुवन का जंगल है, उसके अंदर सोमसर नाम का तालाब है, वहाँ स्नान करने से ये पाप आपका मुक्त होगा। तो भगवान शिव यहाँ स्नान करने के लिए आए, तो उन्होंने जो इस सोमसर सरोवर में स्नान किया, तो उनका वो ब्रह्म हत्या का दोष और उनके हाथ से जो ब्रह्मा जी का कपाल लगा हुआ था वो दूर हुआ। फिर उधर गाय बच्चे ने भी ब्राह्मण की मृत्यु कर दी थी, इनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष के कारण इनका सफेद से काला रंग पड़ गया। तो आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे गाय, इसके पीछे भगवान शिव भी चल दिए। जब इन तीनों ने इस सरोवर के अंदर स्नान किया, तो इस गाय बच्चे का ये सफेद, काले से सफेद रंग हुआ ब्रह्म हत्या के दोष से।
जब भगवान शिव ने स्नान किया तो उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल दूर हुआ और उनकी ब्रह्म हत्या का दोष दूर हुआ। तब भगवान ने फिर इसका नाम सोम सर से बदलकर कपाल मोचन किया। कपाल नाम सर का, मोचन नाम छूटने का। उसके बाद भगवान श्री राम आए, रावण को मारने के बाद उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर में पांचों पांडवों को लेकर, क्योंकि उनके सर वो महाभारत का जो ऋण लगा हुआ था, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आराधना की, ये जो इतना बड़ा युद्ध कराया और हम तो चारों ऋणों से पीड़ित हैं, तो उनके छुटकारे के लिए कोई कार्य करो। तो भगवान कृष्ण पांडवों सहित यहाँ सिंधु वन में पहुंचे, तो उन्होंने सत्यनारायण सरोवर में स्नान किया, तो उनका वो वहाँ चारों ऋणों से छुटकारा मिला। तब भगवान शिव ने उसका नाम सत्यनारायण से बदलकर ऋण मोचन किया। उधर सूर्य कुंड है, वहाँ माता कुंती ने तपस्या की, भगवान सूर्य देव की पूजा की, तो वहाँ वो कर्ण पैदा हुए। उसके बाद गुरु नानक देव जी, फिर गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ बघानी साहब कैद के लिए आए। उन्होंने 52 दिन ठहर कर भगवती चंडी यज्ञ किया यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने। फिर उस यज्ञ से चंडी प्रकट हुई तो उनको फिर वो तलवार भेंट की गई। तो फिर वो 52 धाराओं के राजाओं के साथ युद्ध फतेह करके गुरु गोविंद सिंह ने यही शस्त्र वगैरह धोए। तब फिर वो आनंदपुर साहब को चले गए। तो यहाँ इस साल बहुत पब्लिक आने की संभावना है, कम से कम भी 10-12 लाख यात्री आने की संभावना है। जो को दिया था उस टाइम ज्वाला दास जी थे 1736 सम्मत। उसके बाद फिर रामनाथ मिश्र जी थे 1745 में। इस टाइम हमारी ये 10वीं पीढ़ी चल रही, जिसके अंदर मैं पुरोहित हूँ। तो क्या लिख के दिया था उसमें ताम्रपत्र में? उन्होंने यही लिखा भी यहाँ तीर्थराज कपाल मोचन में गुरु नानक देव जी का उन्होंने जन्मदिन मनाया कार्तिक पूर्णिमा को, तब से ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ है। फिर उन्होंने उसके अंदर लिखा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी का खालसा, तो उन्होंने उसके अंदर अरदास लिखी। रमा भंडारी लुधियाना से आज यहाँ दर्शन करने आई हूँ। हम पहले भी आते हैं, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ दर्शन करते हैं भगवान के, हमें प्रभु के होने का यहाँ एहसास होता है। हम जब भी आते हैं एक बहुत अच्छा अनुभव लेके यहाँ से जाते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि वो बार बार यहाँ हमें बुलाता रहे और हम उनके दर्शन करने आते रहें। बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगाते रहें और सरोवरों में, कुंडों में स्नान करके अपने पीछे वाले जीवन के और आने वाले जीवन के लिए पुण्य कमाते रहें। भगवान मेहर करे सबको यहाँ आने का मौका मिले, ताकि सब वही अनुभव प्राप्त कर सके जो हमने यहाँ से हमें जो महसूस हुआ है। बोल बांके बिहारी लाल की। धार्मिक स्थल है, बहुत सी प्राचीन मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी कोई मन्नत करता है यहाँ प्रभु की कृपा से सबकी पूरी होती है। और यहाँ जो मेला है कार्तिक मास का, तो इसमें बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। यहाँ स्नान की बहुत महत्वता है, तो इसलिए हम 3-4 दिन पहले ही आ गए हैं यहाँ माथा टेकने के लिए। आप भी सब लोग ज़रूर आइए।